अगर प्रेगनेंसी के दौरान सुबह उठते ही जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना या बार बार उल्टी की समस्या हो रही है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे डॉक्सीनेट प्लस टेबलेट के बारे में। इस दवा के मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहले जानते हैं इस दवा में जो साल्ट होते हैं। इसमें डॉक्सिलामाइन और ससिनेट, पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड यानी विटामिन B6 और फोलिक एसिड। लेकिन सवाल यह है कि यह कम्बिनेशन किस समस्या में इस्तेमाल होता है या नोजिया और वोमिटिंग को कम करने में कैसे मदद करता है, इसे कब और कैसे लिया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और प्रेगनेंसी में इसे लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डॉक्सीनेट प्लस एक कम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें डॉक्सिलामाइन यानी सक्सीनेट और पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड शामिल है। इसका मुख्य उपयोग प्रेगनेंसी में होने वाली नोजिया और वोमिटिंग यानी जी मिचलाने और उल्टी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रेगनेंसी में नोजिया और वोमिटिंग काफ़ी कॉमन हो सकती है। कई महिलाओं में यह समस्या हल्की होती है, जबकि कुछ महिलाओं में उल्टी इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि खाने पीने में परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मरीज की स्थिति देखकर इस तरह की दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में शरीर में कई हार्मोनल चेंज होते हैं। प्रेगनेंसी में जी मिचलाने और उल्टी क्यों होती है? प्रेगनेंसी में शुरुआती महीनों में शरीर में कई हार्मोनल चेंज होते हैं। विशेष रूप से प्रेगनेंसी हार्मोन्स में बदलाव के कारण नोजिया और वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में तेज गंध से परेशानी, खाली पेट रहने पर नोजिया, कुछ फूड से सेंसिटिविटी, थकान, हार्मोनल चेंज जैसी चीज़ें भी समस्या को बढ़ा सकती हैं। यानी हर महिला में सिम्टम्स की सेवरिटी अलग हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह दवा काम कैसे करती है? इसमें मौजूद डॉक्सिलामाइन एक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है जो नोजिया और वोमिटिंग को कम करने में मदद कर सकती है। इसके साथ मौजूद पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 भी प्रेगनेंसी एसोसिएटेड नोजिया और वोमिटिंग को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कम्बिनेशन का उद्देश्य प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करना है ताकि महिला खाना पीना बेहतर तरीके से कर सके। इसमें फोलिक एसिड भी शामिल है जो प्रेगनेंसी के दौरान महत्वपूर्ण विटामिन है। ध्यान रखें, फोलिक एसिड और नोजिया वोमिटिंग कंट्रोल करने वाली दवा का रोल अलग अलग है। फोलिक एसिड को सिर्फ उल्टी रोकने वाली मेडिसिन समझना सही नहीं है। अब समझते हैं इस मेडिसिन का मुख्य उपयोग। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड नोजिया एंड वोमिटिंग यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जी मिचलाने और उल्टी की समस्या को कम करना। अगर नोजिया की वजह से खाने पीने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर इस प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल ट्रीटमेंट प्लान में कर सकते हैं, लेकिन इसे हर प्रकार की उल्टी की दवा समझना सही नहीं है। उल्टी के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, दूसरी मेडिसिन का साइड इफेक्ट या कोई अन्य मेडिकल प्रॉब्लम। इसलिए कारण के अनुसार ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। हम समझते हैं क्या डॉक्सीनेट प्लस प्रेगनेंसी में सेफ है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन अपने आप शुरू करना सही नहीं है। यानी डॉक्सिलामाइन और पायरिडॉक्सिन का कम्बिनेशन प्रेगनेंसी में नोजिया और वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन हर महिला की स्थिति अलग होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इसे अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। खासकर अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है या आप दूसरी मेडिसिन ले रही हैं तो इसकी जानकारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जरूर दें। ये कैसे लेना चाहिए? सबसे जरूरी बात, इस दवा की एग्जैक्ट डोज हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। डोज इस बात पर डिपेंड कर सकती है कि सिम्टम्स कितने हैं, प्रेगनेंसी का कौन सा स्टेज है और फार्मूलेशन की स्ट्रेंथ क्या है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नींद आना यानी ड्रोगनेस, चक्कर, थकान, मुंह सूखना, सिरदर्द, पेट से जुड़ी परेशानी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन यह सभी को नहीं होते, किसी किसी को होते हैं। यदि ये कंटिन्यू ये लक्षण बने रहें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है, बहुत ज़्यादा ड्रोइनेस होती है, अस्थमा या ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा जैसी आई कंडीशन है, यूरिन पास करने में समस्या है, लीवर या किडनी से जुड़ी बीमारी है, या आप पहले से कोई मेडिसिन ले रही हैं तो मेडिसिन लेने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पूरी जानकारी दें। अब समझते हैं कब तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में कभी कभी वोमिटिंग इतनी ज़्यादा हो सकती है कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगे। अगर लगातार उल्टी हो रही है, पानी पी नहीं रुक रहा है, पेशाब बहुत कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी या चक्कर हैं, डिहाइड्रेशन के साइन हैं, उल्टी में ब्लड दिखाई दे, तेज पेट दर्द या अन्य गंभीर सिम्टम्स हो तो केवल घर पर मेडिसिन
लेकर इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मेडिकल एवोल्यूशन जरूरी हो सकती है। प्रेगनेंसी में नोजिया कम करने के कुछ आसान तरीके। मेडिसिन के साथ कुछ लाइफस्टाइल मेजर भी मदद कर सकते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट बहुत देर तक ना रहें। दिन में छोटे छोटे मील्स ले सकते हैं। बहुत ऑयली या बहुत स्पाइसी फूड से परेशानी बढ़ती हो तो उसे कम करें। जिस स्मेल से नोजिया या ट्रिगर होता है उससे दूरी बनाएं। पानी और फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, लेकिन अगर पानी पीते ही उल्टी हो रही है तो मेडिकल एडवाइस लें। एक बात जरूर याद रखिए, डॉक्सीनेट प्लस मुख्य रूप से प्रेगनेंसी एसोसिएटेड नोजिया और वोमिटिंग के कंटेक्स में इस्तेमाल की जाती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं आए और किसी दूसरे कारण से वोमिटिंग हो रही है तो सिर्फ इस मेडिसिन को देखकर खुद से लेना सही नहीं है। पहले का कारण पता करना जरूरी है। डोज ज़्यादा लेने से फ़ायदा ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं। किसी मेडिसिन की डोज बढ़ाने से फ़ायदा जरूरी नहीं कि बल्कि साइड इफेक्ट का रिस्क बढ़ सकता है। डॉक्सीनेट प्लस में मौजूद फोलिक एसिड का क्या फ़ायदा है? अब बात करते हैं फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। फेटल डेवलपमेंट के शुरुआती समय में इसकी पर्याप्त मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि डॉक्सीनेट प्लस में फोलिक एसिड मौजूद होने का मतलब यह नहीं है कि हर महिला के लिए यही फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का पूरा विकल्प है। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की जरूरत व्यक्ति की स्थिति और प्रेगनेंसी स्टेज के अनुसार अलग हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक बहुत सेंसिटिव पीरियड्स होता है, इसलिए इंटरनेट या यूट्यूब देखकर कोई भी मेडिसिन अपने आप शुरू या बंद ना करें। मेडिसिन की सही स्ट्रेंथ, डोज, टाइमिंग और ड्यूरेशन व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन के अनुसार तय की जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए है, पर्सनल प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।